हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड ऑल पे। आज हम दोस्तों कैपेसिटर की टेस्टिंग के बारे में सीखेंगे और जानेंगे ये कैपेसिटर होते क्या हैं और ये सर्किट में क्यों लगाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन कैपेसिटर की बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि ये कैपेसिटर होते क्या हैं और इनका काम क्या है। तो आपको दोस्तों बता देता हूँ मैं। कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस ही है। इसमें जो चार्ज होता है वो स्टोर हो जाता है और बाद में रिलीज किया जाता है अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट। तो ये जितने भी सर्किट है हमारे उनमें लगते हैं और कहीं किस सर्किट में ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, किस सर्किट में हमारी ये सर्किट की रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं। इनकी जो ऊपर लिखी होती है वोल्टेज और इनके ऊपर जो लिखा होता है माइक्रोफैराड, इसका क्या मीनिंग है तो आपको मैं बताता हूँ बहुत ही इजी वे में कि ये जो 63 वोल्ट लिखा है इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम 63 वोल्ट तक हमारा कैपेसिटर जो है चल सकता है। तो मान के चलिए अगर आपका कोई सर्किट है जिसमें आपकी वोल्टेज जो है वो 50 वोल्ट है तो वहां पे हम 63 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि अगर हमारी कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है, जो वोल्टेज जो है, अगर वो 50 वोल्ट ही रहेगी तो कहीं से अगर वोल्टेज स्पाइक हो गए 52 55 वोल्ट आ गए तो हमारा कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि इतनी वोल्टेज की इसकी कैपेसिटी नहीं है। तो अगर हम इसकी रेटिंग 5-10 वोल्ट ज्यादा लगाएंगे उससे होगा क्या, अगर सर्ज वोल्टेज आती है, फ्लक्चुएशन होती है वोल्टेज की, तो हमारा कैपेसिटर वो खराब नहीं होगा। ये जो उसकी माइक्रोफैराड लिखा है ये इसकी कैपेसिटी होती है जिसके ऊपर ये चार्ज को स्टोर करता है। तो दोस्तों आई होप आपको इसकी कैपेसिटेंस के बारे में और इसकी वोल्टेज के बारे में पता चल गया होगा। और अब बात आती है इनकी टाइप की। तो दोस्तों दो टाइप के हम कह सकते हैं कैपेसिटर होते हैं जिनकी दो कैटेगरी है। फर्स्ट होते हैं पोलैरिटी वाले, फर्स्ट होते हैं पोलराइज्ड और सेकंड होते हैं अनपोलराइज्ड। तो पोलराइज्ड वाले कैपेसिटर का मतलब क्या है? पोलराइज्ड वाले कैपेसिटर की ये जो लीड्स हैं इनको हमें केयरफुली लगाना पड़ता है। इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव दो लीड्स होती हैं। इनको हमें इन लीड्स को देखकर ही लगाना पड़ता है। जैसे नेगेटिव में नेगेटिव लगेगा और पॉजिटिव में पॉजिटिव लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक व्हाइट कलर की पट्टी के ऊपर माइनस के निशान बने हैं तो इनका मतलब ये इनकी नेगेटिव साइड है। तो किसी किसी कैपेसिटर में ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, किसी किसी में व्हाइट कलर की होती है। इसमें कोई इशू नहीं है, हो सकती है किसी भी कलर की, लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव का साइन है या माइनस का साइन है उसका मतलब ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो ये जो ऊपर वाले कैपेसिटर है सारे, ये वाले, ये सारे पोलैरिटी वाले हैं, पोलराइज्ड कैपेसिटर्स हैं ये। तो ये नीचे वाले जो कैपेसिटर हैं इनकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, इनको हम जैसे मर्जी सर्किट में लगा सकते हैं और इनकी जो रेटिंग है वो इनके ऊपर प्रिंटेड होती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 153J2A। तो दोस्तों ये इसकी कैपेसिटर की रेटिंग है। आप गूगल में सर्च करके इसकी कैपेसिटेंस के बारे में जान सकते हो। जैसे ये वाला कैपेसिटर है इसका कलर और है, इसकी कैपेसिटेंस 2A103J है। J मतलब जूल। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ये जो कैपेसिटर किस टाइप के होते हैं। और इसकी आगे इनकी आती है कैटेगरी जिसमें हम बोलते हैं पेपर कैपेसिटर होते हैं एक होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, एक होते हैं सिरेमिक कैपेसिटर, एक होते हैं हमारे डिस्क टाइप कैपेसिटर्स। दोस्तों जैसे मैंने आपको इनकी कैटेगरी में बता दिया कि कितनी टाइप की कैटेगरी होती है। कुछ कैपेसिटर हमारे SMD कैपेसिटर आते हैं, सरफेस माउंट डिवाइसेस में लगते हैं, जो जिनको हम SMD कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो ये देखिए ये जो कैपेसिटर है ये SMD कैपेसिटर है। इसकी भी दोस्तों आपको टेस्टिंग करके बताऊंगा मैं। तो पहले हमें इनके बारे में पता चलना चाहिए, उसके बाद हम इनकी टेस्टिंग करेंगे। तो इसके कलर के ऊपर आपने बिल्कुल नहीं जाना। कलर इनके अलग अलग कंपनी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कलर से कोई भी मैटर नहीं करता इन कैपेसिटर का। तो दोस्तों कुछ कैपेसिटर आपको जैसे यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ये देखिए ये भी एक कैपेसिटर ही है। कैपेसिटर की हम कैपेसिटेंस के ऊपर लिखे हुए नंबर से जान सकते हैं। तो ये था दोस्तों कैपेसिटर की इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम कैपेसिटर खराब है कि सही है, उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले आपने कैपेसिटर को फिजिकली देखना है। किसी भी मल्टीमीटर के चेक किए बिना ही आपको कैपेसिटर के बारे में पता चल जाएगा कि वो ठीक है या नहीं। तो दोस्तों जैसे ये आप देख रहे हैं क्लियरली इंडिकेशन है कि ये कैपेसिटर ब्लास्ट है, ये खराब है, तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल गया। तो जैसे ये वाले जो कैपेसिटर है इनमें से कुछ कैपेसिटर ऐसे मतलब इसके ऊपर ये ब्लास्ट हो जाता है और इनका जो मटेरियल है वो बाहर आ जाता है, तो ये भी कैपेसिटर खराब है। चाहे मल्टीमीटर के ऊपर आपको इसकी कोई भी रीडिंग आए, जैसे मल्टीमीटर के ऊपर आपको बिल्कुल ठीक भी शो करे, तब भी ये कैपेसिटर किसी काम का नहीं है। ये पूरी वोल्टेज को, पूरे चार्ज को स्टोर नहीं करेगा। तो ये कैपेसिटर हमें देख के पता चल गया कि बिल्कुल खराब है। इसी तरह कुछ और कैपेसिटर आपको दिखाता हूं मैं। जैसे ये वाला जो कैपेसिटर है
जैसे आप यहाँ पे केयरफुली देखोगे तो इसके जो कट है वो थोड़े से उभरे हुए हैं ऊपर से, टॉप के ऊपर। ये भी कैपेसिटर खराब है हमारा, इसके कट जो है फूल गए हैं, तो ये कैपेसिटर भी खराब ही है। तो आपको मैंने बता दिया कैपेसिटर खराब कैसे होते हैं। जैसे ये देखेंगे आप, ये कैपेसिटर भी बिल्कुल खराब है। ये देखिए, ये कैपेसिटर भी फूला हुआ है, तो ये भी कैपेसिटर खराब है, इसका पेपर अंदर से नजर आ रहा है। तो खराब कैपेसिटर का हमें देख के ही पता चल जाएगा कि वो खराब है या नहीं। उसके बाद बात आती है मल्टीमीटर से टेस्टिंग की। तो मल्टीमीटर से जब हम टेस्ट करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले मल्टीमीटर की जो प्रॉब है उसको कंटिन्यूटी के ऊपर रख लेना है। तो दोस्तों, एक आपको मैं बहुत ही इजी वे बताता हूँ मल्टीमीटर से टेस्ट करने का। अगर किसी भी कैपेसिटर में लगातार बीप आए, लगातार बीप मतलब बीप आके ना जाए, लगातार आती रहे बीप, तो उसका मतलब कैपेसिटर हमारा बिल्कुल खराब है। तो किसी भी कैपेसिटर में, किसी भी कंडीशन में आपको कंटिन्यूस बीप नहीं सुनाई देनी चाहिए। कंटिन्यूस बीप का मतलब ये है कि आप जैसे कैपेसिटर के ऊपर लगाओगे तो आपको ऐसी बीप बिल्कुल ना आए। लेकिन अगर आपको बीप आती है और फिर नंबरिंग आगे चली जाती है, तो वो कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आपको मैं अब टेस्टिंग करवाता हूँ इन कैपेसिटर्स की। सबसे पहले हम ये जो पोलैरिटी वाले कैपेसिटर हैं, पोलराइज्ड, इनकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो जैसे ये फूला हुआ है, लेकिन जब मैं इसको मल्टीमीटर से टेस्ट भी करूंगा तो आप देखेंगे ये बीप एक साइड नहीं आ रही हमें बिल्कुल भी। तो दूसरी साइड लगा के देखते हैं। ये देखिए, बीप आ रही है, लगातार आ रही है और थोड़ी देर बाद चली गई। तो लेकिन बीप आके चली भी गई तब भी हम इसको ठीक नहीं कह सकते। देखिए, अब बीप आएगी और फिर चली जाएगी। लेकिन ये कैपेसिटर ठीक नहीं है, क्योंकि ये ब्लास्ट है कैपेसिटर। तो आपने ऐसे चक्कर में नहीं देखना है कि कैपेसिटर को आप देख के चेक कर ले, अगर यहाँ से कहीं से भी अब नॉर्मल है तो वो खराब है। तो एक कंडीशन होती है दोस्तों, कैपेसिटर की इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लीक हो जाती है, या फिर यहाँ से जो सील है, रबड़ है, वो भी कहीं से निकल आती है, तो वो भी कैपेसिटर खराब होगा। जैसे ये कैपेसिटर हमें देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, कहीं से फूला हुआ भी नहीं है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो निकल गया है, लीकेज हो गई है इसमें। तो ये हमें चेक करने में बिल्कुल ठीक नजर आएगा, लेकिन कैपेसिटर ये खराब है। तो दोस्तों, कैपेसिटर को टेस्टिंग करने में काफी कंफ्यूजन रहती है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। जिस भी कैपेसिटर में आपको बीप आ जाए, कंटिन्यूस बीप आए, वो खराब है। और जिस कैपेसिटर में बीप आके चली जाए, वो कैपेसिटर हमारा बिल्कुल ओके है। तो जैसे आपको मैंने बता दिया ये कैपेसिटर लीक है, तो लीक कैपेसिटर भी अगर आपको मल्टीमीटर में बिल्कुल ठीक शो करे तब भी हम इसको नहीं लगाएंगे, ये खराब ही है। फूला हुआ कैपेसिटर है वो भी खराब है, उसको भी नहीं लगाएंगे, चाहे वो मल्टीमीटर से जैसे मर्जी रीडिंग आए, लेकिन वो खराब ही है। तो जैसे ये ब्लास्ट है, ये तो आपको क्लियरली पता चल गया खराब है। अब बात करते हैं ठीक कैपेसिटर की। तो मेरे पास ये दो नए कैपेसिटर हैं, तो आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे आपको मैंने बताया पोलैरिटी होती है इनकी। जैसे आप नेगेटिव पे नेगेटिव को लगाओगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगाओगे, तो ये वाली नेगेटिव है, तो नेगेटिव को मैं फर्स्ट पिन पे लगाता हूँ, सेकंड पे पॉजिटिव को। तो देखेंगे आप कैपेसिटर के ऊपर बीप आई और चली गई। थोड़ी देर के लिए आई थी और चली गया, बीप नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही मैं इंटरचेंज करूंगा तो बीप आएगी। ठीक है, बीप आ रही है लेकिन थोड़ी देर बाद चली गई। तो ये कैपेसिटर हमारा बिल्कुल ओके है। फिर दोबारा खाता हूँ मैं एक बारी। ये देखिए, बीप आएगी, थोड़ी देर में ही बीप आके चली जाएगी, रीडिंग के साथ बीप चली जाएगी। तो ये कैपेसिटर बिल्कुल ओके है और ये कहीं से फूला हुआ भी नहीं है। एक और कंडीशन आपको बताई मैंने, लीकेज भी नहीं है। तो ये कैपेसिटर हमारा बिल्कुल ओके है। अब बात करते हैं इन सिरामिक कैपेसिटर की। जो 102, 103 नंबर वाले कैपेसिटर होते हैं छोटे छोटे, इनके ऊपर आपको कहीं पे भी, वैसे तो किसी भी कैपेसिटर में आपको मैंने बता दिया रीडिंग के ऊपर बीप साउंड कंटिन्यूसली नहीं आनी चाहिए, लेकिन इन कैपेसिटर के ऊपर खास तौर पे बीप बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ये जो कैपेसिटर है सिरामिक वाले, इनके ऊपर आपको कोई रीडिंग नहीं शो करेगी कंटिन्यूटी पे, ना ही कोई बीप आएगी। देखिए, चाहे आप इसकी पोलैरिटी को चेंज भी करेंगे तब भी नहीं आएगी। लेकिन इन कैपेसिटर की दोस्तों कोई पोलैरिटी नहीं होती, ये अनपोलराइज्ड कैपेसिटर्स हैं। ये जितने भी कैपेसिटर हैं ये सारे अनपोलराइज्ड हैं। एसएमडी कैपेसिटर भी। ये रीडिंग को इंक्रीज करके आपको टेस्ट करवाता हूं मैं, कोई रीडिंग नहीं आ रही। तो इसको भी टेस्ट करवाता हूं मैं। ये देखिए, रीडिंग आगे चली गई। अगर रीडिंग आगे चली जाए कैपेसिटर की तो भी ये ओके है। देखिए, थोड़ी देर रीडिंग आई थी फिर चली गई। तो दोस्तों, अगर रीडिंग आगे चली जाती है कैपेसिटर की तो भी वो ओके माना जाएगा, लेकिन कंटिन्यूस बीप नहीं आनी चाहिए। अब हम इस एसएमडी को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कोई रीडिंग नहीं आ रही।
ये देखिए थोड़ी रीडिंग आई और फिर चली गई। अगर कई बार कैपेसिटर के ऊपर आपको रीडिंग आ जाए और आके चली जाए तो वो कैपेसिटर हमारा बिल्कुल ओके माना जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको कैपेसिटर की टेस्टिंग के बारे में बता दिया। अगर दोस्तों आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।